क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफलता और असफलता के बीच बड़ा अंतर क्या होता है? शक्ति नहीं, पैसा नहीं, संपत्ति या अवसर नहीं, सबसे बड़ा अंतर होता है आत्मविश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है, और जो आत्मसंदेह से घिरा होता है वह अवसरों के मिलने के बाद भी असफल हो जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो केवल स्वामी विवेकानंद जी की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी हो सकती है। यह उस समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी, उस समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते थे। नरेंद्र नाथ एक अत्यंत जिज्ञासु और प्रखर बुद्धि वाले युवक थे, लेकिन उनके भीतर एक समस्या थी। कभी कभी वे खुद पर विश्वास नहीं कर पाते थे। वे कई प्रश्नों से घिरे रहते थे। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? क्या मुझ में वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सके? तो गुरु रामकृष्ण परमहंस उनके इस मनोभाव को समझते थे। एक दिन जब नरेंद्र नाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद उनके पास आए तो गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। आत्मविश्वास से तुम्हें महान बनाएगा। लेकिन नरेंद्र नाथ अभी भी संशय में थे। उन्होंने कहा, गुरु जी, आत्मविश्वास आता कहाँ से है? गुरु रामकृष्ण ने तब एक सुंदर उदाहरण दिया। एक शेरनी बहुत बीमार थी। वो अपने झुंड से बिछड़ गई। एक बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण निकल गए। पास में ही एक भेड़ों का झुंड निवास करता था। एक भेड़ ने शेरनी के बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। वो बच्चों का पूरा ख्याल रखती। उसे सभी प्यार से बब्बर नाम से पुकारते थे। बब्बर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बब्बर के सभी मित्र बब्बर को भेड़ समझते थे। बब्बर भी स्वयं को भेड़ ही समझता था और घास खाता था। बब्बर भेड़ों के बच्चों से अत्यधिक शक्तिशाली था। खेलते वक्त बब्बर किसी को इधर तो किसी को उधर दूर तक फेंक देता था। सभी बच्चे बब्बर से नाराज रहते थे। बब्बर का भी उनके साथ मन नहीं लगता था। बब्बर अकेला खोया खोया सा रहता था। इसी प्रकार महान व्यक्ति का भी साधारण लोगों के मध्य मन नहीं लगता है। वह साधारण मित्रों में खोया खोया ही रहता है, क्योंकि उसके विचार सभी से अलग होते हैं। बब्बर एकांत में अत्यधिक समय व्यतीत करता था। एक दिन बब्बर ने जंगल के राजा शेर के बारे में सुना कि शेर बहुत शक्तिशाली होता है। सभी जानवर शेर से भयभीत होते हैं। बब्बर ने शेर के जैसा बनने की सोच ली। एक दिन बब्बर अपने भेड़ साथियों के साथ नदी पर पानी पीने गया। अचानक सभी वापस भागने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, शेर आया, शेर आया, भागो भागो। बब्बर ने सोचा कि आज मैं शेर से भेंट करके रहूंगा और निवेदन करूंगा कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। बब्बर शेर से मुलाकात के लिए रुका, लेकिन झुंड से आवाज आई, भाग बब्बर, शेर तुझे खा जाएगा। बब्बर भयभीत हो गया और झुंड के साथ वापस भाग गया। उधर जंगल का राजा शेर बब्बर को देखकर अचंभित था कि ये शेर भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। शेर होने के बावजूद बब्बर शेर बनना चाहता था। वैसे ही हम सभी महान हैं, पर जब कुछ महान करने का वक्त आता है तो लोगों की डर भरी बातें सुनकर अपना विचार बदल देते हैं। बब्बर भाग आया, परंतु वो आज बहुत दुखी हुआ कि जंगल के राजा शेर से भेंट करने का मौका था और मैं मिल न सका। दूसरे दिन बब्बर साथियों के साथ नदी पर गया। वहाँ फिर से शेर आ गया। भेड़ों का झुंड वापस भागने लगा, पर आज बब्बर ने नहीं भागने का निश्चय किया था। तेज आवाज आ रही थी, बेवकूफ बब्बर, भाग नहीं तो शेर खा जाएगा। बब्बर नहीं भागा। नादान बब्बर, भाग, परंतु बब्बर नहीं भागा। अब की बार बब्बर की माँ ने आवाज लगाई कि पुत्र भाग नहीं तो तेरा अंतिम दिन होगा। बब्बर ने माँ पर विश्वास कर लिया और वापस भागने लगा। शेर ने आवाज लगाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, भागो मत, तुम डरो मत, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बब्बर रुक गया। वो तो शेर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। बब्बर शेर से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। सभी के जीवन में ये समय आता है जब हमारी मुलाकात किसी महान पुरुष से होती है। हम महानता की राह से गुजरना भी चाहते हैं, परंतु अपनों द्वारा अवरोध पैदा होता है। हम कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, परंतु सांसारिक लोग विभिन्न बातों से हमें भयभीत करते हैं। जो व्यक्ति व्यर्थ बातें सुनकर रुक जाते हैं, उनकी महान यात्रा रुक जाती है। वो आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा समय भी आता है जब किसी महान लक्ष्य के लिए माता पिता ही भय के कारण रोकने की कोशिश करते। जो इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उनके लिए महान का द्वार खुल जाता है। शेर ने कहा, कैसे हो बब्बर? बब्बर बोला, ठीक हूँ महाराज। शेर ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बब्बर, महाराज, मैं तो सब कुछ यहीं करता हूँ। शेर, मैं पूछ रहा हूँ तुम भेड़ों के साथ क्या कर रहे हो? बब्बर, महाराज, मैं भेड़ हूँ तो भेड़ों के साथ रहूंगा ना। शेर, तुम भेड़ नहीं हो। बब्बर, महाराज, मैं आप जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। महाराज, काश मैं भी शेर होता।
शेर, तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? अरे मूर्ख, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम शेर हो। बब्बर, अच्छा मजाक करते हैं महाराज। शेर, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम शेर ही हो। बब्बर, महाराज मैं तो भेड़ हूँ। शेर, तुम शेर हो, तुम शेर हो। बब्बर, मैं बचपन से स्वयं को जानता हूँ, मैं घास खाता हूँ, भेड़ों में ही खेलता हूँ, सभी मित्र मुझे भेड़ नाम से ही बुलाते हैं। शेर, तुम शेर हो, तुम शेर हो। बब्बर, नहीं महाराज, ये आपका भ्रम है, मैं तो भेड़ ही हूँ। शेर नाराज होकर वापस जाने लगा और बब्बर से कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो जंगल के गुफा में आ जाना। प्रत्येक महापुरुष ने कहा है कि तुम महान हो, तुम महान हो, परंतु हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो साधारण हूँ, मैं बचपन से स्वयं को जानता हूँ, विश्वास ही नहीं होता कि मैं महान हूँ, हम स्वयं को भेड़ ही समझते हैं। बब्बर वापस आ गया, सभी उसे देखते हैं और पूछते हैं कि तुम वापस कैसे आ गए, शेर ने तुम्हें शिकार नहीं किया? बब्बर बोलता है कि उसने मुझे नहीं मारा, परंतु वह मूर्खों की भांति वार्तालाप कर रहा था। सभी मित्र आश्चर्य से पूछते हैं, शेर क्या कह रहा था? उसने कहा कि बब्बर तुम शेर हो। सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे और कहते हैं, हम तुम्हें बचपन से पहचानते हैं, तुम भेड़ ही हो। बब्बर कहता है, मुझे शेर से मिलने जंगल की गुफा जाना है। सभी मित्र ने एक साथ कहा, ये शेर की चाल है, वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है, तुम वहां मत जाना, वो तुम्हें गुफा में ही मार देगा। परंतु बब्बर शेर से भेंट करने की ठान लेता है। उसने सभी से कहा, मैं शेर से मिलने जा रहा हूँ। सभी ने डराया कि वहां मत जा, वहां बहुत खतरा है, परंतु बब्बर नहीं माना। निर्णय होता है कि अगर वो वहां गया तो कभी झुंड में वापस नहीं आएगा। बब्बर एक क्षण के लिए भयभीत हुआ, लेकिन उसे शेर की भांति बहादुर और शक्तिशाली बनने का जुनून था। उसने शेर से मिलने का निर्णय किया। कभी कभी महान यात्रा में ऐसा भी समय आता है जब अपनों को त्यागना पड़ता है। जो निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं वही रुक जाते हैं, और जो उचित निर्णय ले पाते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। बब्बर ने जंगल की गुफा के लिए प्रस्थान किया। बब्बर ने शेर के लिए जंगल की उत्तम घास चुनी। घास को मुंह में दबाकर बब्बर आगे बढ़ता रहा। उसके हृदय में भेड़ों की बात गूंज रही थी, कहीं शेर मार तो नहीं देगा। वो डरते डरते गुफा में पहुंचा। शेर दहाड़ा। बब्बर डर गया। शेर, आ गए तुम? बब्बर, हाँ महाराज आ गया, और मैं आपके लिए जंगल की उत्तम घास लाया हूँ। शेर, मूर्ख, मैं घास नहीं खाता, मैं ताजा मांस खाता हूँ। महाराज, मैं आप जैसा शक्तिशाली बनने का प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। शेर, मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा कि तुम शेर हो। बब्बर, परंतु महाराज मैं तो भेड़ हूँ। शेर बब्बर को नदी के समीप ले गया और पूछा, नदी में किसकी परछाई दिखाई दे रही है? बब्बर नदी में देखते हुए कहता है, महाराज ये तो आप हैं। शेर, दूसरा कौन है? महाराज ये तो आपकी तरह ही दिखाई दे रहा है। शेर, ये तुम हो बब्बर? बब्बर, महाराज ये मैं हूँ। शेर, तुम मेरी तरह दिखाई दे रहे हो तो तुम भी शेर हुए ना? बब्बर, महाराज आप कहा तो ठीक ही रहे हैं, पर मैं भेड़ ही हूँ। शेर ने क्रोधित होकर कहा, जाओ मेरे पास से, फिर कभी वापस मत आना। शेर चला गया। बब्बर भी बहुत परेशान था और वो मार्ग से वापस नहीं लौट सकता था। बब्बर ने खाना पीना ही बंद कर दिया। एक सप्ताह के बाद उसके पास शेर आया और बब्बर को ताजा मांस खाने के लिए दिया। बब्बर भूख से व्याकुल था। उसने पहली बार जीवन में मांस खाया। आज बब्बर के शरीर में अलग ही स्फूर्ति थी। बब्बर जीवन में पहली बार दहाड़ा। उसके दहाड़ते ही जंगलों में हाहाकार मच गया। पक्षी पेड़ों से उड़कर चहचहाने लगी, पशु इधर उधर भागने लगे, मगरमच्छ वापस पानी में चले गए। स्वयं गजराज ने अपना रास्ता बदल लिया। ये सब देखकर पहली बार बब्बर कहता है कि हाँ मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। आज पहली बार बब्बर को शेर होने का एहसास हुआ। आज पहली बार बब्बर को शक्तिशाली होने का एहसास हुआ। आज बब्बर जिधर से गरजता हुआ जा रहा था उधर से सारे जानवर भाग रहे थे। जंगल के राजा शेर बब्बर से कहता है, तुमने स्वयं को पहचान लिया, आज से मैं तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ करूंगा। बब्बर ने कहा, गुरुदेव आप पहले भी तो मेरा प्रशिक्षण आरंभ कर सकते थे। शेर ने कहा, उस समय तुम्हारी सोच साधारण थी, तुम स्वयं को साधारण समझते थे। ये महान प्रशिक्षण साधारण लोगों के लिए नहीं है। जो स्वयं को पहचान लेते हैं और स्वयं पर विश्वास करते हैं वही इस प्रशिक्षण में सफल होते हैं। बब्बर ने पूछा, क्या महान प्रशिक्षण दूसरों को दिया जा सकता है? शेर जवाब देता है, जिसने स्वयं को महान नहीं समझा वो इस प्रशिक्षण को पूरा करना तो दूर समझ भी नहीं पाएगा। स्वयं को जान लिया तो जीवन जान लिया। कहने का तात्पर्य, पहले स्वयं को जानो। आप कौन हो? आपकी शक्तियाँ क्या है? आप एक अनंत शक्ति हैं। आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, जिसके कारण खुद को कमजोर समझते हैं। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है।
आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। याद करने से सारी शक्तियां जागने लगती है। संसार में आज जो कुछ भी किया गया है आप जैसे मनुष्यों ने ही किया है। चांद और मंगल पर पहुंचना मनुष्यों ने ही साकार किया है। आप एक ऊर्जा है, ऊर्जा जिसका कभी अंत नहीं होता। आपका भी कभी अंत नहीं होता। आप थे, है और हमेशा रहेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से ही बना है। आप ब्रह्मांड के ही अंश हैं। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए स्वयं की पहचान जरूरी है। ब्रह्मांड से संपर्क करना जान गए तो आप एक अनंत शक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके मस्तिष्क में तुरंत सभी विचार आएंगे जो उस काम को करने के लिए जरूरी है। विचारों का कभी अंत नहीं होता। सभी महान पुरुषों के विचार संसार में ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। आप ब्रह्मांड से जुड़ गए तो आप महान पुरुषों के विचारों से जुड़ जाएंगे जो संसार में अब नहीं है। सभी विचार आप तक पहुंचते हैं क्योंकि समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कार्य में ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही विचार ब्रह्मांड आप तक भेजेगा। स्वयं को कमजोर समझोगे तो कमजोर विचार आप तक पहुंचेंगे और महान समझोगे तो महान विचार आप तक पहुंचेंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको कमजोर समझते हैं या आपको महत्व नहीं देते। फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप स्वयं को कितना महत्व देते हैं। जितना स्वयं को महत्व देंगे अनंत शक्ति ब्रह्मांड भी उतना महत्व देगी। आपको विश्वास करना होगा। आपकी और अनंत शक्तियों के बीच केवल विश्वास की दूरी है। आपको पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा कि मैं अनंत शक्तिशाली। आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तो ब्रह्मांड भी आप पर विश्वास करेगा और आपको उतनी शक्ति देगा जितनी शक्तिशाली आप स्वयं को समझते हैं। स्वयं पर विश्वास आप तभी करेंगे जब स्वयं को जान लेंगे।